हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था और प्रोटीन और फैट्स के हमने टेस्ट किए थे कि किस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है या फैट है, उसके लिए हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, राइट। और हमने क्या देखा था, हमने सोर्सेज देखे थे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें किस फूड आइटम से मिलता है, फैट्स किससे मिलता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब हमने देखा था। तो इन सब के अलावा जैसे कि हमारे मील में हमारी जो डाइट होती है उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं जो कि होनी चाहिए। वो क्या होता है, वो है डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी बोलते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी डाइट के लिए। तो रफेज मेनली करता क्या है, ये क्या करता है, हमारे फूड को बल्क प्रोवाइड करता है। ओके, ये हमें कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ ये एक बल्क प्रोवाइड करता है जिससे क्या हो, हमारी बॉडी के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आराम से गेट रेड ऑफ हो जाए। ओके, तो ये जो रफेज है ये हमें मिलता कहाँ है, तो ये मेनली हमें प्लांट सोर्स से ही मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलता है। जैसे कि जो भी ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो ये सब क्या हैं, ये सोर्स हैं किसके, डाइटरी फाइबर और रफेज के। तो रफेज हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, बट क्या करता है, ये हमारे फूड को एक बल्क प्रोवाइड करता है ताकि अनडाइजेस्टेड फूड आराम से हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर का क्या काम होता है कि आपने जो भी फूड खाया था उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, तो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है वो वाटर करता है। तो वाटर क्या करता है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, कि फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और इसका दूसरा काम क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। तो वाटर के ये दो काम होते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम और दूसरा क्या काम है उसका, वेस्ट को रिमूव करने का काम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। ओके, अब ये जो हम वाटर जो हम लेते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो ये वाटर हम मेनली ज़्यादातर तो हम लोग लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जो आप ड्रिंक करते हो वाटर, हाँ, और मिल्क के फॉर्म में, क्योंकि मिल्क में भी वाटर होता है, लिक्विड होता है वो, टी हो गया, जूस हो गए, तो इन सब में क्या होता है, वाटर होता है। तो हम हमारे शरीर की जो वाटर की जो कमी है वो इनके थ्रू पूरा होता है। पर इनके अलावा जो वाटर है वो हम अपने फूड के अंदर जब हम उसको कुक कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी डालते हैं ना वाटर, ठीक है। तो और कुछ ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल होते हैं जिनके अंदर वाटर होता है। तो हमारा शरीर वाटर कहाँ कहाँ से लेता है, एक तो वाइल कुकिंग द फूड वी ऐड वाटर, ओके। सेकेंड, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उनके अंदर पहले से ही वाटर होता है। और थर्ड, जो भी हम लोग ड्रिंक करते हैं जैसे वाटर, टी, मिल्क, जूस वगैरह, ये सब, ठीक है। तो हमारा शरीर जो है वो पानी इन सोर्सेज से लेता है। अब ये जो एक्टिविटी 3 है इसमें हमें चेक करना है कि हम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो फ्रूट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर वाटर होता है, तो सच में ऐसा होता है कि सिर्फ कहने की बात है। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे आप सपोज़ कोई टोमेटो ले लो, ठीक है, और या कोई और आप फ्रूट या वेजिटेबल ले लो, तो जब आप उसे कट करते हो या फिर पील करते हो या फिर ग्राइंड करते हो तो उस टाइम पर आपके हैंड्स जो होते हैं वो वेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस फ्रूट और उस वेजिटेबल में क्या है, वाटर है। तो हमारा शरीर जो पानी लेता है इनसे, वो कहाँ से लेगा, क्योंकि इन फ्रूट्स के अंदर और इन वेजिटेबल्स के अंदर वाटर होता है। तो हमारा शरीर इन फ्रूट्स, वेजिटेबल से भी पानी लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस डाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बैलेंस डाइट का क्वेश्चन स्कूल एग्ज़ाम्स में आ ही जाता है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैलेंस डाइट का क्वेश्चन आता है। तो बैलेंस डाइट होती क्या है मेनली, तो देखिए, आप दिन में जो भी आप डाइट खाते हैं तो वो तो एक नॉर्मल डाइट होती है जिससे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ या मेंटेनेंस हो। पर एक ऐसी डाइट जिसमें कि सब न्यूट्रिएंट्स हो एक राइट क्वांटिटी में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो होने चाहिए पर एक राइट क्वांटिटी में हो, ना तो कोई न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा हो और ना ही कोई न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो एक ऐसी डाइट जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट में, राइट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स हो प्लस रफेज और वाटर, तो इस टाइप की जो डाइट होती है उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब देखिए, सपोज़ अगर आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज़्यादा है और विटामिन बिल्कुल ना के बराबर है या फिर प्रोटीन्स बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसी डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट नहीं बोलेंगे। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट जिसमें कि
प्रॉपर राइट क्वांटिटी में हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है, और रफेज और वाटर होना चाहिए। तो ऐसी डाइट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हर एज के अकॉर्डिंग डाइट जो होती है बैलेंस डाइट वो चेंज होती है या सबके लिए सेम ही रहती है। सपोज़ अगर एक 20-30 ईयर का कोई बॉय है या गर्ल है तो उसे जो डाइट चाहिए वही सेम डाइट एक विमेन को भी चाहिए, वही डाइट एक स्मॉल बेबी को भी चाहिए, वही डाइट एक एडल्ट को भी चाहिए, वही डाइट किसी लेबर को भी चाहिए। क्या सेम ही डाइट चाहिए? नहीं, सेम डाइट नहीं चाहिए। जो डाइट होती है वो डिफ़र करती है एज के अकॉर्डिंग और वो क्या काम कर रहे हैं, उनका वर्क कैसा है उसके अकॉर्डिंग। सपोज़ किसी का काम है कि ऑफिस में उसका काम है कि उसने सिर्फ बैठ के और कुछ ऑफिस वर्क करना है तो उसे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो और अगर कोई ऐसा है जो कि लेबर का काम करता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हमें एज के अकॉर्डिंग प्लस उसका काम कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी। सपोज़ अगर कोई ग्रोइंग एज में जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है ना कि प्रोटीन आप ज़्यादा लो, विटामिन ज़्यादा लो। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं और हमें पता है कि प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो अगर हम प्रोटीन ही नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी बिल्डिंग कैसे होगी, कैसे हमारी जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारे सेल्स हैं वो रिपेयर होंगे और जो वॉर्न आउट हो गए हैं वो दोबारा फिर से न्यू होंगे, न्यू बनेंगे। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो ग्रोइंग एज वाले बच्चे हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग और उनका क्या वर्क है उसके अकॉर्डिंग डाइट जो होती है वो वेरी करती है। ओके, नाउ अभी कुछ एक मिथ होता है कि अगर हमें प्रोटीन्स चाहिए या फिर कोई विटामिन चाहिए तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, विटामिन सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता। हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड आइटम्स के बजाय हम अगर एक सिंपल बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे भी हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। जैसे कि अगर आप रेगुलर पल्सेस खाएंगे, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स में मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था, जैसे मूंग हो गया, बंगाल ग्राम हो गया, जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, इडली वगैरह, है ना, और डोसा भी उसी में आ जाता है फर्मेंटेड फूड में। और अलग अलग जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स होते हैं जैसे मिसी रोटी, थेपला जो कि सीरियल और पल्सेस से मिलके बनता है, देन बनाना, स्पिनच, सत्तू, ओके, जगरी, ठीक है। और जो भी आपके आसपास जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उनको लीजिए, तो उससे आपकी बैलेंस डाइट जो होगी वो पूरी हो जाएगी और आपको कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ अभी हमने क्या देखा कि जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं वो हमें एक राइट क्वांटिटी में लेने चाहिए। जैसे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, पर सिर्फ एक प्रॉपर अमाउंट में लेना ही ज़रूरी है कि उसको आप किस ढंग से आप उसको कुक कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, ये आप कैसे उसको कुक कर रहे हो, आप कुछ ऐसे कुक नहीं करना चाहिए आपको कि उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो सब लॉस ही हो जाएं और आप जो खा रहे हैं वो एक बिल्कुल न्यूट्रिएंट लेस फूड है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कुकिंग वगैरह कैसे करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो तो आप उसको इस हिसाब से उस फूड को आप इस हिसाब से कुक करिए कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस ना हो। और क्या आपको कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स का पता है जो कि कुकिंग प्रोसेस के टाइम पर या फिर प्रिपरेशन के टाइम पर जो लॉस्ट हो जाते हैं? तो हाँ, ऐसे होते हैं। जैसे कि इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पील देम, कि अगर आपने कुछ ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं जिनको हमें उसको पहले उसको वॉश करना चाहिए और बाद में उसको आप पील और कट करके उसको डायरेक्ट खा लो, ठीक है। तो पर अगर हम उसको पहले पील करते हैं या फिर कट करते हैं और देन उसको वॉश करते हैं तो काफ़ी उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो उसी के बारे में हम भी देखते हैं। ओके, तो अगर आप किसी फ्रूट्स और वेजिटेबल को आप पहले पील कर देते हो और कट कर देते हो और देन उसको वॉश करते हो तो काफ़ी सारे जो विटामिन्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं जिनके स्किन, उनकी जो कवरिंग होती है उसमें ही विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। और अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमने उसके विटामिन और मिनरल्स तो हमने पहले ही रिमूव कर दिए, तो अब हम जो खा रहे हैं वो एक वेस्ट है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप बार बार राइस को धोते हो, बार बार पल्सेस को धोते हो तो उसमें से विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो आप हाँ, उसको क्लीन करने के लिए आप एक बार धो सकते हो, 2 बार धो सकते हो, पर ये नहीं कि आप उसको बार बार वॉश करोगे तो उसके विटामिन और मिनरल लॉस्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ कम टू कि
उसको कुक कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग मेनली कुक क्यों करते हैं, ताकि जो फूड है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और टेस्टी हो जाए और हम उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। पर कुकिंग भी हमने इस तरह से करनी है कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट ना हो और उसमें जो भी प्रोटीन्स हैं और जो भी विटामिन्स हैं वो लॉस ना हो, ठीक है। तो कुकिंग के टाइम पर अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे कि आप कुक करते टाइम आप अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाटर डाल देते हैं, ठीक है, और फिर उसको मतलब उसको सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर डाल देते हैं और फिर आपको लगता है कि ये जो वाटर है तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो चलो इसको रिमूव कर देते हैं। मतलब आपने पहले वाटर ज़्यादा डाल दिया और फिर उस वाटर को आपने रिमूव कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जो भी यूज़फुल प्रोटीन्स हैं और मिनरल्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और विटामिन सी जो है वो भी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों। तो मैं वही बता रही थी कि जो विटामिन सी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम उसको बहुत ज़्यादा मतलब आपका फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है और फिर आप उसको कुक कर रहे हो, तो इससे क्या होगा जो विटामिन सी फूड के अंदर है वो लॉस्ट हो जाएगा। और कुछ हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा ही खाते हैं और उसको रॉ खाने से ही हमें काफ़ी उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो जिन फूड आइटम्स को हमने कच्चा खाना है उसको अपने कच्चा ही खाना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको पका के खाने लग जाओ। और कुछ ऐसे होते हैं जो उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो कि थोड़े हार्ड होते हैं और इजी टू डाइजेस्ट नहीं होते, उसे हम लोग कुक कर सकते हैं। पर कुक करने का भी एक मेथड है, आप उसको इसी तरह से कुक कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसमें हम लोग ओबेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बूझो है उसका एक क्वेश्चन आ रहा है। बूझो कहता है कि अगर वो कुछ ना खाए, कुछ भी जैसे प्रोटीन्स विटामिन्स वगैरह ना लें और वो सिर्फ क्या खाए, फ़ैट रिच फूड खाता है, ठीक है। तो फ़ैट रिच फूड में जैसे कि फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाता है, समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ठीक है, वो ये चीज़ें ज़्यादा खा रहा है और उसे ऐसा लगता है कि इनको खा के वो हेल्थी रहेगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अगर ले लेंगे तो उससे भी क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ तकलीफ़ होएगी। तो वही सेम बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ैट रिच फूड ले रहे हैं तो उसका एंड रिज़ल्ट जो होगा वो क्या होगा कि आप एक ऐसी कंडीशन से सफ़र हो जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट रिच फूड ले लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हम एक सफरिंग हो जाती है, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओके, तो फिर अब बस एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा डेफिशिएंसी डिजीज़, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप यहाँ तक रिवाइज़ कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए और जितना हो सके इस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि देखिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके जो टेस्ट हमने पढ़े वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो सोर्सेस हैं कि हमें कोई प्रॉपर प्रोटीन विटामिन वगैरह वो कहाँ से मिल रहे हैं, उसका प्लांट सोर्स क्या है, उसका एनिमल सोर्स क्या है। फिर हमने पढ़ा कि हमारी डाइट में रफेज का क्या इंपॉर्टेंस है और वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखिए क्वेश्चन आएंगे, अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो रफेज का क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है डाइट में। फिर ये ओबेसिटी हमने अभी पढ़ा, ठीक है। और सनलाइट से जो हमें विटामिन मिलता है वो कौन सा होता है। आप मुझे बताइए कि सनलाइट से जो हमें विटामिन मिलता है वो कौन सा होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए इसका। ओके, तो इसका जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।